हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 43 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुस्मृति है तो मनुस्मृति कानून की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति कानून की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल है चावल। ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल कौन सी है? चावल है। जबकि गेहूं, सरसों, जौ रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, झाड़ी का एक उदाहरण है। तो झाड़ी का उदाहरण है गुलाब। ऑप्शन नंबर सी, झाड़ी का एक उदाहरण कौन सी है? गुलाब है। नेक्स्ट है, इससे ट्रिक शब्द का संबंध है। तो ये संबंध है ब्रिज से। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज का संबंध ट्रिक शब्द से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यह है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। जबकि जनगण मन राष्ट्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रजनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है? तो चालकुलित युग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चालकुलित युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। तो सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? यह था सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा वंश था? सातवाहन वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, इसकी लिपि थी उद्वाच्य युग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उद्वाच्य युग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? ये प्राचीनतम स्थान था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित होता है, तो ये होता है वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित होता है वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? ये नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। कौन सा? किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत रिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये रिट है हैबियस कार्पस। ऑप्शन नंबर ए, हैबियस कार्पस रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोरेटर का कार्य है? तो ये कार्य है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। कार्बोरेटर का कार्य क्या है? यह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वल्कनीकरण है। तो वल्कनीकरण है रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने की विधि। वल्कनीकरण है
रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि को वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, इन्फ्लुएंजा होते हैं तो ये होते हैं क्रमशः जीवाणु एवं विषाणु के द्वारा। इन्फ्लुएंजा क्रमशः जीवाणु एवं विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? तो जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होते हैं तो ये होते हैं सैट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नींबू और संतरे में सैट्रिक अम्ल होते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल सिरका में होते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? सिरका में होता है। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो ये संचित रहता है पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो ये होता है डीएनए में। किसमें होता है? डीएनए में होता है। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो ये की जाती है बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से किया जाता है, जबकि अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूगोल में शब्द पेड़ी का अर्थ है। तो पेड़ी का अर्थ है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? तो ये देश है चीन। कौन सा देश गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन को कहा जाता है। तो उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है? ये रोक सकता है 14 दिन तक। कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द फ्यूअर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है हिटलर के लिए। ऑप्शन नंबर ए। शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जॉन मेनार्ड किन्स थे। ऑप्शन नंबर सी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। तो इसका संकल्पित लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय को प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है ठोस में। मदर टेरेसा कहाँ की महिला थी? तो ये थी अल्बानिया की। ऑप्शन नंबर ए। मदर टेरेसा कहाँ की महिला थी? अल्बानिया की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ये प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था आर एंडरसन था। ऑप्शन नंबर सी।
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति R.M. था। अगला प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जबकि दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है, जबकि मछली उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? ये कराना होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो ये एकत्रित करता है NSSO। ऑप्शन नंबर ए, असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा NSSO गठित करता है, जबकि CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये संवैधानिक सलाहकार था BN राव। ऑप्शन नंबर सी, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष थे GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष GV मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो ये सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ये किए गए हैं 11। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था वुड का डिस्पैच। ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच के माध्यम से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।